हे मेरी आत्मा मेरे यीशु को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरी आत्मा प्रभु यीशु को धन्य कहे और इसके किसी भी उपकार को ना भूल, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज एक बार फिर हम इस उपवास के 31वें दिन में तेरे वचन के साथ जो तूने हमें दिया है उस पर मनन करना आए हैं, अध्ययन करने आए हैं। यीशु, आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमें सिखाइए कि हम कैसा जीवन जीना है, तू हमारे जीवन में क्या चाहता है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, मुझे समझने समझाने की, और मेरे भाई और बहनों को प्रभु तेरे वचन को सही रूप से, बड़े आसान तरीके से, इन ए वेरी इजी वे मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु तू सहायता करना प्रभु यीशु कि आज का वचन इनके हृदय की गहराई तक चला जाए। मैं हर एक बहन भाई बच्चे बूढ़े जवान सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये बीज जब उनके दिमाग उनके दिल में पड़े प्रभु यीशु उसको तेरे खून में प्रिजर्व करते हैं। सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। आज फिर एक और नया विषय लेके आए हैं पिता यीशु के नाम से। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो हैं, आपके जो हैं लैंड डेज के 40 में से जो आज 31वां दिन है, 40 में से 31 दिन जा चुके हैं और अब हमारे हाथ में, हमारे पास 9 दिन है कि 9 दिनों में अपने आप को तैयार करें। किसके लिए? 31st डे ऑफ द लैंड डेज में आई वेलकम यू, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस 31वें बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ये 31 दिन नहीं देख पाए, वो दुनिया से चले गए। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए ये एक समय है कि हम इन 9 दिनों में अपने आप को पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अपने आप को तैयार करें कि यीशु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। मेरे बच्चे, जवान बच्चों, टीनेज, एडल्ट, अगर आप निराश हैं, आपके जीवन में आपका गोल पूरा नहीं हो रहा है, तो छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आज आपको बता रहा हूँ, मैं हर एक जवान को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। कोई लंबी प्रार्थना नहीं कि लॉर्ड जीसस आई कम टू दी, व्हाट इज योर प्लान फॉर मी लॉर्ड जीसस, एंड वेयर इज माई प्लेस इन योर प्लान लॉर्ड जीसस। लॉर्ड आई नो आई एम ए सिनर, Lord, you know my heart. You know everything. And today, Lord Jesus, I confess my all sin. Forgive my sin. Wash me and cleanse me by your holy blood. In Jesus' name, I pray. Amen. छोटी सी प्रार्थना कीजिए और ये डेली प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन से निराशा चली जाएगी और आप एक ऐसा जीवन जिएंगे कि आपके मम्मी पापा भाई बहन चर्च के लोग कहेंगे ये क्या हो गया। तब आप कहेंगे पहले मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता था या चलती थी, लेकिन अब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूँ या चलती हूँ। आज का यही विषय लेके आया हूँ पिता प्रिय भाई बहनों। लिव इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु में जीना। मसीह यीशु में जीना, इसका क्या अर्थ है? वॉट इज द मीनिंग लिव इन क्राइस्ट जीसस? क्या अर्थ है इसका? कैसे हम मसीह यीशु में जिए? प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे जवान बच्चों, बुजुर्गों, प्रिय यीशु में जीने का अर्थ है वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना। जैसे तेरा वचन कहता है उसके अनुसार हमें चलाना।
बाइबल क्या कहती है? भजन 119 के 11 में कहती है कि जब ये वचन आपके हृदय में चला जाएगा तो आप यीशु के जैसे चलने लगेंगे। पौलुस क्या था? कलीसिया को सताने वाला था। और जब आप 7 अध्याय पढ़ेंगे प्रेरितों का, तो लिखा कि जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था वो उसके वध में शामिल था। और दमिश्क के रास्ते पे जब उसकी मुलाकात यीशु मुझसे हो गई, सब कुछ बदल गया। जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, हम कुछ और ही बन जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। मैं कभी घर में ज़्यादा रहता नहीं था, इधर उधर भटकता रहता था, कभी किसी के घर में, कभी शांति ढूंढता था। लेकिन जब यीशु की से मुलाकात मेरी हो गई है 14 अप्रैल 1979 में, आज मैं आपके सामने हूँ, इस हालत में भी हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु से वाचा बांधी थी कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन को लोगों तक रोज़ पहुँचाऊँगा। और आज 31 दिन हो गए मुझे, करीब 1 महीना हो जाएगा मेरे फ्रैक्चर को, पैर में, मेरे टेल बोन में। लेकिन मैं नहीं हारा, डर था। मेरे शुरू की वीडियो देने कितना रो रो के मैंने किया, ही पैर हिलाया नहीं जा। लेकिन आज थैंक कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रभु से बहुत अच्छा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रेयर मीटिंग के वॉरियर्स के लिए, एक एक परिवार के लिए, जवान बच्चों के लिए। जो मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है ना, मैं आज उसकी बताता हूँ। मैंने हर मीटिंग में बताया है, हर प्रेयर वीडियो में बताया। आपके मेरा नंबर नोट कर लीजिए, +1 780 909 0645। ये मेरे व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग जो चलती है, जब इंडिया में 10 बजते हैं, मैं 10 मिनट रहते हैं, तब मैं शुरू करता हूँ। आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है या आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, आपको आशीष मिलेगी। इसमें सारे बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल ही अलग बन जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए बाइबल से जो पढ़ना चाहता हूँ, आज जो वचन दिया है वो दिया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 12, उसका 47 और 48, यानी 12, 48, 47, 48। वह दास, आज मैं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा है वह दास आज हर एक सेवक के लिए, मेरे लिए, आप जो सेवा में अलग अलग था, हर एक को प्रभु यीशु मसीह अपना दास बनाना चाहता है। और जिनको दास बना दिया है उनको ज़मीन पे आना है, नम्रदीन बनना है। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, ध्यान से सुनिएगा, ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। मसीह यीशु के साथ चलना या मसीह यीशु में जीने का अर्थ क्या है? वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, he was not prepared, he was not ready, और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, he was not following his master's will। तो लिखा है जो इस प्रकार से अपने स्वामी के यहाँ, यीशु मसीह बता रहे हैं, यीशु मसीह हमारा स्वामी है, कहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। आप जानते क्या लिखा? इस वचन को अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना और रोज़ पढ़ना, ताकि आप उस पिटाई से बच जाए। पता है क्या लिखा है? जो अपने स्वामी यानी अपने प्रभु की इच्छा पर नहीं चलेगा, वह बहुत मार खाएगा, पिटाई होगी। और 48 वचन में क्या लिखा? 48 में, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने वालों के योग्य काम करेगा वह थोड़ी मार खाएगा। यानी जिनको ऊपरी रूप से पता है, जिसको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसका विवेक, उसका कॉन्शियस बराबर बताता है। हमारे मसीह समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराब में, जो अलग अलग ड्रग्स में, जो वासनाओं में और जो गंदी सोच में और शरीर की बातों में फंसे पड़े हैं। लेकिन प्रभु को भी थोड़ा सा मौका दे देते हैं, थोड़ा जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो संसार और पाप की व्यवस्था चलते हैं। तो कहते हैं वो भी मार खाएंगे, लेकिन थोड़ी मार खाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा मार खाएंगे। जैसे हम सेवक हैं, जो चर्चेज में जवान लोग हैं, चेयरमैन है अलग अलग कमेटियों में, बड़ी बड़ी मैं जितने भी चर्चेज हैं, बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा मन का, वो सब जानते हैं। जानने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में फंसे पड़े हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी और महिलाओं के साथ सेवक लोग लगे हैं।
कहता है कि वो बहुत मार खाएंगे, परंतु जो कम जानता है वो कम मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड और लिव फॉर क्राइस्ट। या तो वचन के अनुसार चलो या यीशु के अनुसार चलो, ये हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहता है। बाइबल में परमेश्वर का एक सहायक सेवक हुआ है जिसके जीवन में परमेश्वर से परमिशन मांगी कि मुझे उसकी परीक्षा लेनी है, क्योंकि वो तेरी सेवा, तेरा नाम ऐसे नहीं लेता, क्योंकि तूने उसके चारों तरफ अपना बाड़ा बिछा रखा है। एक दफ़े छोटा सा मौका दे, देख मैं उसको टच करता हूँ, देखते हैं फिर तेरी कितनी इच्छा पूरी करता है। और आप सब जानते हैं अय्यूब की पुस्तक में क्या हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके पास कोई नया विश्वासी आता है, उसको विश्वास को बढ़ाने के लिए अय्यूब के बारे में बताइए, नूह के बारे में बताइए कि जब ऐसा कोई चिन्ह नहीं था तब भी परमेश्वर ने कहा कि मैं सृष्टि को पानी से, बाढ़ से मारूंगा। अगर आप में हो तो कहते हैं अब तक तो कोई बारिश हुई नहीं, कैसे मरेगा। लेकिन उसने कहा, लिखा है कि और यूहन्ना और नूह ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किया। अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते तो बहुत मार खाएंगे। लेकिन वही अय्यूब क्या कहता है, जब आप अय्यूब द बुक ऑफ जॉब 23 11 और 12 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इन दो वचनों में जब आप पढ़ेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको आत्मिक रूप से बहुत बल देगी। अब अय्यूब के जीवन में इतनी भयंकर समस्या आ गई। मैं जानता हूँ जब मैं एक टांग से चढ़ता हूँ वॉकर से, मेरे पैरों में दर्द हो गया, मेरे घुटनों में दर्द होता है, कभी कभी मैं बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन मेरे को संभालने वाले बहुत हैं। लेकिन यहाँ अय्यूब की ऐसी हालत हो गई प्रिय भाई बहनों कि वो कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए अय्यूब की पुस्तक से 23 अध्याय से के 11 वचन में, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। अय्यूब कह रहा है कि जब इतनी दुख तकलीफ थी, मेरा शरीर सड़ गया था, मैं राख पे बैठ करके एक टूटे हुए पत्थर से मैं अपने उसको खुजाता था, उसमें से पस निकलते, कीड़े पड़ गए थे उसके। वो कहता है कि उस समय मेरे पैर जो थे फिर भी परमेश्वर के मार्ग में स्थिर रहे हैं, और मैं बिना मुड़े, बिना इनकार किए, जबकि मेरी पत्नी ने कहा तो को कब तक परमेश्वर का भार मानेगा, उसको शाप दे। तब उसने अपनी पत्नी को भी कहा, तू मूढ़ औरत है, तू मूर्ख औरत है, जिसने हमें आशीष दी, क्या उससे हम थोड़ा सा दुख भी ना लें। वो कहता थोड़ा सा दुख ना लें। वो कहता है मैं उसके वचन को थामे रहा, उसके मार्ग को थामे रहा, उससे मुड़ा नहीं मैं। और आगे कहता है उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, जो उसने मुझसे वचन में कहा था मैं वह, फिर भी उस हालात में मैं उसकी आज्ञा को मानता रहा। ये कहला जाता है मसीह में जीना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। देखिए दुख तकलीफ तो आएंगी, डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मौत एक सार्वभौमिक सत्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं मौत से नहीं डरता। मैंने प्रभु यीशु से एक वाचा बांधी और उससे कहा है कि प्रभु आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, और हो सकता है जो मैंने यीशु से कहा है, बहुत से मैंने वीडियो में भी डाला है और प्रेयर मीटिंग में कई जगह बताया मैंने, ये पागलपन है। जब प्रभु के साथ हम बहुत एकात्मा हो जाते हैं ना, तब ये अनुभव हमारे जीवन में आता है। 1 कोरिन्थियों 6:17 में लिखा है ना कि जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एकात्मा हो जाता है। उसके बाद रोमियो 8 उसके 14 में कहता है जितने लोग प्रभु यीशु की वो आत्मा में जिससे एक हो गए, और जब उस आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो उसका बेटा और बेटी हो गए। इसलिए उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है।
और उसके 16 वचन में कहता है कि जब हम प्रभु यीशु की आत्मा में एक हो जाते हैं और उसी आत्मा में उसके बेटे और बेटी बन करके आत्मा में चलते हैं, तो कहता है वही आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर, यानी परमेश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा से मिलकर बातें करता है। तो ऐसे मैंने बातें की प्रभु यीशु। समझ गए आप भी करके देखिए। तो मैंने यीशु से कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे पता है मेरा 70वां साल चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि आगे का दिन ग्रेस का देखो नहीं दे, लेकिन अगर तू देगा तो मैं और तेरी सेवा कर, जैसे आज कर रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन तेरी सेवा में लगा रहूंगा। तो मैंने प्रभु यीशु से क्या कहा, मैंने कहा प्रभु मेरी एक प्रार्थना सुन ले कि जब मेरा समय आए, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के दास को पता लग गया था कि वो दुनिया से चला जाए, जैसे मूसा को पता लग गया था। मैंने पिछले संदेश में बताया है अध्ययन में, मूसा को पता लग गया था, परमेश्वर ने कहा था कि तू जाने वाला है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जब मुझे पता लग जाए कि मेरे अब जाने का समय आ गया, तो एक काम करना प्रभु, मुझे 15 मिनट दे देना बस। वो मेरी लाइफ का आखिरी संदेश होगा, क्योंकि सब मेरे पास होंगे। उनसे कहूँगा भैया तुम्हारे पास सेल फोन है, अच्छे कैमरे हैं तुम्हारे पास, ये आखिरी मेरा संदेश, आप मेरा आखिरी संदेश जो है आप इसे रिकॉर्ड कर लो और सब लोगों को भेज दो। और उस समय जो मैसेज रिकॉर्ड होगा प्रिय भाई बहनों, आप जानते मैं मैसेज जो भी उस समय देगा प्रभु आशीष का होगा। तो उस समय जब मैं मैसेज खत्म हो जाएगा तो मैं कहूँगा अब मैं आपको गुड बाय नहीं बोलूँगा। ये गुड बाय वो बोलते हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, भाई गुड बाय सी यू अगेन, ये नहीं बोलते गुड बाय, क्योंकि बिछड़ गए फिर कभी नहीं मिलते यात्री लोग। तो मैं प्रभु से समय उस समय बोलूँगा कि मैं आपको गुड बाय नहीं बोलूँगा। इफ़ यू आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यदि आपका जीवन प्रभु यीशु के अनुसार है, यदि आप परमेश्वर यीशु के वचन के अनुसार जी रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा सी यू अगेन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु यीशु की महिमा हो। इसे बोलते हैं मसीह यीशु में जीना या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। तो प्रिय भाई बहनों, यहां वो अय्यूब कहता है कि आगे कहता है उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। सड़ रहा है बदन, तकलीफ हो रही है। ये उन लोगों के लिए जिनको कैंसर बीमारी हो गई थी, कमजोरी आ गई है, प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया है। जिनके लीवर खत्म हो गए थे उनको ठीक कर दिया है। जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी इंसुलिन ग्लैंड्स खत्म हो गई है, खराब हो गई हैं, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको फेफड़े का प्रॉब्लम है, अलग अलग बीमारी जिससे वो उभर गए हैं, या कमजोरी है या उनके शरीर में अभी भी बीमारी है, अय्यूब को याद करें। अय्यूब कहता है उसकी आज्ञा का, यानी 12वें वचन में लिखा है, जॉब 23:12 में लिखा है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। परमेश्वर ने जो मुझसे कहा था, क्या तूने मेरे दास को देखा है, पृथ्वी पर उसके जैसा विश्वासी, धर्मी, ज्ञानी, विश्वासी नहीं है। प्रभु ने कहा था, मैंने उसको सुना है, लेकिन मैं उसकी बात से कभी पीछे नहीं हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। कहता मैंने परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया था ना, उसको मैंने अपने इच्छा से, अपनी जीवन से ज़्यादा सुरक्षित रखा। अब ये जो 2-3 वचन जो उसके जीवन में आए थे, इस वचन में तो लिखा पहला, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। यशायाह 52:7 में क्या कहता है, पहाड़ों पर उनके प्यार क्या ही सुहावने, जो शुभ संदेश लाते हैं, जो शांति का वचन लेके आते हैं। आप जब किसी के घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं? क्या आशीष के वचन को लेके जाते हैं? यदि नहीं गए तो प्रिय भाई बहनों, आज जब भी किसी के घर जाते हैं, वहाँ परमेश्वर के वचन के साथ बात कीजिए, उनके साथ संगति कीजिए, बहुत आशीष मिलेगी। सच बता रहा हूँ आपको, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। आगे दूसरे कहता है, मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। क्यों? देखिए, प्रभु यीशु मसीह आदि से हो, इन द बिगनिंग, है ना। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह आदि में था, है ना। वो वचन आदि में था, आज भी है और हमेशा रहेगा।
तो कहता है उसके मार्ग में मैं बना रहा, उसके मार्ग से मैं पीछे नहीं हटा। इतनी तकलीफ, मेरी पत्नी पीछे हट गई, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे मित्र मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन यीशु आपसे कहना चाहता है कि जैसे अय्यूब ने उसके मार्ग को नहीं छोड़ा, आप भी उस मार्ग को मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जीसस इज द वे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस and we glad in him when we glad in him. Jesus is the way. यीशु ही मार्ग है। और आप जानते हैं बाइबल में, मैं धन्यवाद देता हूँ, लूका 19 अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे तो वहाँ एक पापी व्यक्ति था जो टैक्स लेने वाला था। उस समय में जो टैक्स लेते थे वो लोगों की निगाह में बहुत पापी होते थे, लोग उन्हें गालियाँ देते थे। वो टैक्स कलेक्टर, धन्यवाद हो, वो यीशु का मार्ग जानता था कि यीशु किस मार्ग से जाने वाला है। प्रिय भाई बहनों, सच में बड़ा आनंद होता है मेरे को जब भी मैं जक्कई का जीवन पढ़ता हूं ना। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्य को जानने के बाद भी वो मार्ग चुनते हैं जिस मार्ग के अंत में मृत्यु होती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, आपको विश्वास नहीं है, आप नीति वचन 16:25 पढ़ लीजिएगा, जहां लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, अच्छा दिखाई पड़ता, अरे इस मार्ग में तो बहुत आशीष ही आशीष है, परंतु उसके अंत में क्या होता है? मृत्यु मिलती है। नीति वचन में कहा, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन बट इट्स एंड इज द वे ऑफ डेथ। दिखाई देता बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु होती है। एक बात और बताना चाहता हूं जो अय्यूब के जीवन में उन 2 वचनों में आई है, उसकी आज्ञा का पालन करने में मैं नहीं हटा। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अपनी बाइबल में जो जो मैं कह रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िएगा। कहता क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो इसके वचन को पढ़ता है, सुनता है, देखता है, सारी बातें कहता है, वो व्यक्ति धन्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास ये वचन पहुंचा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूँगा, इस वचन को पढ़ना चाहूँगा जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी यानी इस परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और उसमें लिखी सारी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय नज़दीक है। मेरे को एक बात बहुत याद आ गई है, यहाँ लिखा है वो व्यक्ति धन्य है। कौन धन्य है? कौन धन्य है भाई या बहन, कौन धन्य है? हम सब कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी पर विश्वास करते हैं और कहते हैं वो बहुत अच्छा है। बहुत से लोग तो हमसे भी ज़्यादा धनी है। तो क्या उनका परमेश्वर बहुत बड़ा है? आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कंगाली में बिताने का, आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप प्रभु यीशु के साथ जैसे अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहता है मैं उसमें बना रहा। और आप देखते हैं कि देखो कितना धनी है, ना ये प्रभु को मानता है, दुनिया भर की मूर्तियां रख रखी उनको मानता है, फिर भी सब कुछ इनके पास है। लेकिन बाइबल कहती है वो व्यक्ति धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह में अय्यूब के समान उसके वचन में एक हो गया है। तो आज से बहुत साल पहले प्रभु यीशु ने सिखाया था कि जब तू इस वचन को बताए, क्या ये धन्य वो पुरुष, क्या ये धन्य वो स्त्री, तो इसको और बताना वो व्यक्ति वो स्त्री और भी धन्य जो जिस पर यीशु मसीह भरोसा करता है। प्रभु यीशु मसीह को मुझ पर भरोसा था। बहुत से उतार चढ़ाव है, कई बार गिरा, कई बार उठा, एक्सीडेंट है, दुख तकलीफ आए, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि ये अंत में मेरे लिए खड़ा होगा तो प्राण देने तक विश्वास रहेगा, ये पीछे हटेगा नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने मुझे ये वचन की सेवा दी और मुझ पर भरोसा किया। धन्य है वो व्यक्ति और भी धन्य है, वो बहन और भी धन्य है जिस पर यीशु भरोसा करता है, जिस पर हमारा परमेश्वर भरोसा करता है। और वही बात अय्यूब कहता है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करने में नहीं हटा। प्रकाशित वाक्य में 1:3 में पढ़ा ना, धन्य वो व्यक्ति जो इस पर भविष्यवाणी की बातों को मानता है, क्योंकि समय नज़दीक है। इस समय पूरी दुनिया किस हालात से गुजर रही है आप जानते हैं, रोज़ न्यूज़ आ रही है। अभी पिछले 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले जब हमारी प्रेयर मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में,
भयंकर भूकंप आया, लेकिन धन्यवाद देता हूं कि लोग घर छोड़ के बाहर गए, लेकिन प्रेयर मीटिंग चल रही थी, एक भी अपना घर छोड़ के नहीं गया। सब जोर जोर से उसी समय प्रार्थना करने लगे। इस पे चल रही थी इस प्रेयर मीटिंग, सब सुनाई आ रहा था। अब अंत में वो क्या कहता है अय्यूब, बहुत सुंदर बात है ये आपके लिए, मेरे लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो सेवक हैं, आप जो पास्टर हैं, आप चाहे किसी भी पोजीशन में कलीसिया में हैं, आप चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के पास्टर हैं, आपके लिए और मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे मसीह समाज के लिए, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अय्यूब की इतनी बुरी हालत में भी वो क्या कहता है, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक सुरक्षित रखे। मैंने अपनी इच्छा को मार दिया और मैंने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि तू मूढ़ औरत है। जिस परमेश्वर ने मेरे को इतना बड़ा मान दिया और सबसे कहा कि क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है, उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है। क्या मैं इस अवार्ड को जो उसने मुझे दिया था, ये जो मान उसने दिया था, कि मैं भूल जाऊं? उसके दिमाग में ये वचन बैठ गया था कि उसके जो वचन थे, उसने जो मेरे को दिया था, मैंने उन वचनों को अपनी इच्छा से, अपनी विल से, अपनी सारी बातों से ज़्यादा सुरक्षित रखा। हम अपने जीवन में किसकी इच्छा पूरी करते हैं? एक वचन और बता रहा है, यहां नहीं लिखा हुआ है। जब आप गलतियों की पत्री पढ़ेंगे, जहां पौलुस 1 अध्याय 9-10 में बहुत सुंदर बात कहता है। मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पढ़ दूंगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना, भजन 119 उसके 130 में लिखा है ना, तेरे वचन के खुदने से प्रकाश होता है और भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे गलती निकल गया है मेरा, उसके 9 और 10 वचन पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और ही सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। अब मैं क्या मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों ही को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता, मसीह का दास नहीं होता। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का दास अय्यूब आपसे कहना चाहता है कि मैंने उसके वचन को सुरक्षित रखा अपने जीवन में। परमेश्वर के वचन में आप प्रार्थना कीजिए। आप रोज प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, क्या आप आज से ऐसी प्रार्थना करेंगे जब प्रभु की प्रार्थना बोलें कि यीशु जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी पत्नी के, मेरे पति के जीवन में पूरी हो, मेरी कलीसिया में पूरी हो, मेरे पास्टर के जीवन में पूरी हो, मेरे बच्चे के जीवन में पूरी हो, ताकि हम इस बात को सीख लें कि हम तेरे वचन को अपनी इच्छा से ज़्यादा सुरक्षित रखने वाले बन सके। वी वॉन्ट टू सेव योर वर्ड इन आवर लाइफ 100%। लॉर्ड जीसस, वी वॉन्ट टू फॉलो योर वर्ड। और जब ऐसा होगा तो आपके वचन में एक वो बड़ी सामर्थ आ जाएगी कि आप भी फिलिप्पी 1:21 के अनुसार कहेंगे, जैसे पौलुस ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे में लाभ है। जैसे मैंने आपको बताया, कितना सुंदर है। क्या आप आज अपनी इच्छा से ज़्यादा यीशु को स्थान देंगे? क्या कहेंगे, यीशु आज के बाद मैं अपने क्रूस को उठाकर चलूँगा या चलूँगी? प्रभु यीशु, आज के बाद मैं अपनी इच्छा को नहीं परंतु तेरी इच्छा को पूरी करूँगा, करूँगी। जैसे हमने शुरू में देखा, जिसमें मसीह यीशु का जीवन है वो यीशु के जैसे बन जाता है। प्रभु यीशु, आज हमने जो वचन सुना है, लिव इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु में जीना, इसका क्या अर्थ है हमने आज सीख लिया है। यीशु, हमने अय्यूब के जीवन से सीखा,
हमने ये भी देखा कि अगर हम जानबूझ करके पाप करेंगे और तेरी इच्छा को नहीं मानेंगे तो हमारी बहुत पिटाई होगी। क्या आज मेरे साथ पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे? क्या मेरे साथ अपने हृदय को प्रभु यीशु के लिए खोलेंगे? मैं भी आपके साथ खोलता हूँ, मैं भी आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। पौलुस क्या कहता है? मैं रोज़ मरता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। क्या आज अय्यूब के समान आप कहेंगे कि यीशु तेरे वचन को मैं अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, तेरे मार्गों पर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए? आइए प्रार्थना करें। मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं वो मार नहीं खाना चाहता प्रभु, जो नरक की आग में है पिता। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ या आती हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ पिता। पौलुस कहता है मैं चीफ सिनर, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। प्रभु यीशु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तेरे वचन को ना पढ़ने में धोखा दिया है, मैंने लोगों को धोखा दिया है। प्रभु, मैं तेरा दास, तेरा पास्टर होने के बाद में मैंने कलीसिया को धोखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं पति होने के बाद भी मैंने पत्नी को धोखा दिया है। मैं पत्नी होने के बाद भी मैंने अपने पति को धोखा दिया है। यीशु, मैंने अपने मामा पापा को धोखा दिया है, मैंने अपने मसीह समाज को धोखा दिया है। यीशु, मुझे पाप क्षमा कर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आज का ये वचन प्रभु, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे पिता यीशु। मैं तेरे जैसा होना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ यीशु। मेरे जीवन को प्रभु यीशु तेरे जैसा बना दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैंने बहुत पाप किए, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किए। यीशु, मुझे क्षमा कर दे। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिए। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगी, रोज तेरे साथ, चाहे जितना भी हो, मैं तेरे साथ संगति करूंगा या करूंगी। यीशु, मेरी सहायता करना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। मैं तेरा एक अच्छा गवाह बनना चाहता हूं, चाहती हूं। मेरी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने ऐसी प्रार्थना की है, निश्चित नहीं है आज के इस वचन ने मुझसे बात की है। बेशक प्रचार में नहीं किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपनी यीशु की सारी बातों को पूरी करने में इतना इच्छा से, मैं प्रभु की सारी बातों को पूरी करने में कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। रोज बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आपके साथ रहे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।